बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एप्टिक इंस्टीट्यूट। आपका टीचर तसव्वुर हुसैन। क्या हाल है जी, कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? अच्छा भाई, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ आते हैं जनाब। लास्ट टाइम जो है तो मैंने एक कमांड डिस्कस की थी आप लोगों के साथ प्रीवियस लेक्चर में, अंडरलाइन। ठीक है, तो वहाँ तक डिस्कशन हो चुकी है। फर्दर आगे थोड़ा सा बात करेंगे भाई। आज न्यू पर क्लिक करते हैं जनाब, और ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर दिया हमने, फ़ाइल न्यू हो गई है भाई। और यहाँ पर हमने थोड़ा सा डेटा लिखा, 3 पैराग्राफ मैंने टाइप कर दिए हैं। और उसके बाद मैं आ रहा हूँ फर्स्ट पैराग्राफ का साइज़ में थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, और हमने लास्ट टाइम अंडरलाइन कलर जो है और अंडरलाइन देना, ये 2 चीज़ें डिस्कस की। ठीक है, और फिर मैंने आपसे कहा कि भाई आपने जब भी अंडरलाइन कलर को वापस नॉर्मल करना हो तो आपको ऑटोमेटिक पे क्लिक करना चाहिए और ब्लैक पर क्लिक नहीं करना चाहिए। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑटोमेटिक एंड ब्लैक? तो आज इसके ऊपर बात करते हैं भाई। पहली बात तो ये है कि इसके बाद ज़रा सा मैं आगे जाकर और एक कमांड आपको डिस्कस करवा रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ। इसका नाम है फॉन्ट कलर। यहाँ से आपने सिलेक्शन लेने के बाद अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। पहले ही बता दिया था, फॉन्ट ग्रुप में जो भी कमांड अप्लाई करते हैं उसके लिए आपको सिलेक्शन लेना ज़रूरी होती है। ठीक है भाई, यानी जिस टेक्स्ट पर आप इस कमांड को अप्लाई करते हैं ना, तो आपको उस टेक्स्ट को सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपकी मर्ज़ी है जनाब, आप कौन सा कलर यूज़ करते हैं, तो आप वो कलर क्लिक करें तो आप देखेंगे भाई कलर अप्लाई हो गया। आप अलग अलग लाइन को अलग अलग कलर देना चाहें तो भी ठीक है, आप अलग अलग वर्ड को अलग अलग कलर देना चाहें तो भी ठीक है। बस सिलेक्शन लेनी और आपने कलर के ऊपर क्लिक करना है, सो वो कलर अप्लाई हो जाएगा। अब अगर आप ये कहते हैं कि जनाब मुझे कलर इसमें से नहीं पसंद आ रहा, ठीक है, तो आपने मोर कलर्स के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ से आप कलर का इंतखाब कर सकते हैं, और अगर आपको यहाँ से कलर नहीं पसंद आ रहा तो आप कस्टम पे क्लिक करें, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास कलर पैलेट मौजूद है। तो आपको जौन सा कलर यहाँ से पसंद आता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए जी, मैंने रेड कलर चूज़ किया, तो आप देख लें सिर्फ रेड कलर ये नहीं, आपका जो सेलेक्टेड कलर यहाँ आ रहा है। आप इसको लाइट कर सकते हैं, हत्ता के वाइट कर दें, और आप इसको डार्क कर सकते हैं, हत्ता के ब्लैक कर दें। ठीक है भाई, तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ज़रा सा मैं इधर क्लिक करता हूँ तो कलर चेंज हुआ, ज़रा सा इधर क्लिक करता हूँ तो चेंज हुआ। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे ना, तो आपके पास हज़ारों नहीं बल्कि लाखों कलर्स मौजूद हैं। ठीक है, तो आपको जौन सा कलर पसंद आए भाई, आप यहाँ से उस कलर का इंतखाब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला कलर ले लिया जी, और मैंने ओके कर दिया। आप देख सकते हैं आपका टेक्स्ट उस कलर में चेंज हो चुका है। वापस इसको नॉर्मल करना है तो जैसा कि अंडरलाइन में मैंने आपको कहा था कि ब्लैक पे नहीं क्लिक करें, ऑटोमेटिक पे क्लिक करें, तो ऑटोमेटिक पे ही क्लिक करना है। ठीक हो गया। अब हम आते हैं इस बात की तरफ कि भाई क्या फ़र्क है ऑटोमेटिक और ब्लैक के अंदर। ठीक है जी, तो गौर से देखिए। अच्छा, मैंने पहली 2 लाइनों को सेलेक्ट किया भाई, उसके बाद मैंने अंडरलाइन दे दिया दोनों को, उसके बाद मैंने अंडरलाइन कलर चेंज कर दिया रेड दोनों के लिए। समझ रहे मेरी बात को? पहले वाली लाइन को सेलेक्ट करके और इसका कलर मैंने ठीक करने के लिए ऑटोमेटिक पे क्लिक किया, जैसा कि मैंने कहा कि आपको करना चाहिए। ऑटोमेटिक करने के बाद दूसरी लाइन को मैंने सेलेक्ट किया और इसका कलर ठीक करने के लिए मैंने ब्लैक पे क्लिक किया, जो कि मैंने कहा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए भाई, अब आपने दूसरी लाइन को ब्लैक कलर दे दिया, पहली लाइन को कौन सा कलर दिया? ऑटोमेटिक कलर दिया। बज़ाहिर दोनों देखने में सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, ना प्रिंट में ना काम में, किसी भी चीज़ में मसला नहीं, लेकिन मसला आएगा आगे। ठीक है, जो मैंने कहा कि ऑटोमेटिक यूज़ करना चाहिए, क्यों कहा, तो अब आप देखिए आपको ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि जब आप इन दोनों लाइंस को सेलेक्ट करके और इनका फॉन्ट कलर चेंज करेंगे, समझ रहे मेरी बात को, तो गौर से सुन लें। अगर मैं फॉन्ट कलर रेड करूंगा तो जो ऊपर वाली लाइन है इसकी अंडरलाइन का कलर भी रेड हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? ऊपर वाली लाइन का अंडरलाइन कलर भी रेड हो जाएगा, जबकि नीचे वाली जो लाइन है इसका अंडरलाइन कलर ब्लैक ही रहेगा। क्यों? इसलिए कि हमने फर्स्ट लाइन के अंडरलाइन कलर को नॉर्मल करने के लिए ऑटोमेटिक पे क्लिक किया था। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये हुआ फर्क भाई। अब आप देखें, मैं क्लिक कर रहा हूँ रेड पे, देखा भाई आपने? तो जो फर्स्ट लाइन है हमें उसके कलर को अब चेंज करने की ज़रूरत नहीं, वो खुद ब खुद चेंज हो चुका है।
लेकिन सेकेंड लाइन के कलर को ठीक करने के लिए क्या आप दोबारा जाकर रेड पर क्लिक करेंगे? नहीं भाई, रेड पर नहीं क्लिक करना, बल्कि ऑटोमेटिक करना है। तो आप देखें मैंने ऑटोमेटिक कर दिया, अब ये रेड हो चुका है। तो इस ऑटोमेटिक का ये फायदा है बेटा कि जब भी आप फॉन्ट कलर चेंज करेंगे, अंडरलाइन कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। समझ गए बात को? ठीक हो गया भाई। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट अबाउट कलर, ठीक है, कि क्यों हमें ऑटोमेटिक पर क्लिक करना चाहिए। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब नहीं चाहिए जनाब मुझे अंडरलाइन, तो मैं इसको भी ख़त्म करूँ और यहाँ से कलर भी ऑटोमेटिक। इसी तरह सेम फॉन्ट के लिए भी आपको क्योंकि इसकी भी एक जगह आएगी आगे जब हम शेडिंग को डिस्कस करेंगे, तो फिर ये खुद ब खुद चेंज होगा। ठीक है, वहाँ पर जाकर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इस बात को, बल्कि आप खुद भी चेक कर सकते हैं। तो जब भी आपने नॉर्मल करना हो तो हमेशा कलर कौन सा यूज़ करना चाहिए भाई? ऑटोमेटिक यूज़ करना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट जो कमांड है भाई सिंपल सी कमांड है और इसका नाम जो है वो है स्ट्रिक थ्रू या स्ट्राइक थ्रू, जो भी है प्रोनाउंसिएशन में शायद मुझसे कोई गलती हो जाए तो आपने देख लेना है इसको। इस कमांड का क्या काम है भाई कि जब भी आपने कोई भी डेटा सेलेक्ट किया, आप चाह रहे हैं कि इसके ऊपर लाइन लगानी है, तो आप इस कमांड का यूज़ कर लें। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि ये नहीं लिखना चाहिए, यानी आपने कोई भी एक ऐसा जुमला लिखा है जो आप बताना चाह रहे हैं कि ये गलत है, तो उसको सेलेक्ट करने के बाद इस कमांड का इस्तेमाल करें। क्लियर हो गई बात? ये इसका मकसद हुआ भाई। बहरहाल हम ज़रूरत के मुताबिक इसका इस्तेमाल करेंगे, चाहिए तो, नहीं चाहिए तो दोबारा क्लिक करके आप इसको हटा सकते हैं। ठीक हो गया। तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट अबाउट स्ट्रिक्ट। अच्छा, नेक्स्ट जो है जनाब, मैंने एंटर करके ऊपर कर्सर खड़ा कर दिया, मैं पानी का फार्मूला लिख रहा हूँ जी। पानी का फार्मूला है H2O। ठीक है, तो अब ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जी वो 2 तो छोटा होता है, नीचे होता है। हाँ भाई, बिल्कुल वैसा ही है। ऐसा करने के लिए आपको जो कमांड यूज़ करनी है, इसका नाम है सबस्क्रिप्ट। क्लियर हो गई बात? तो सबसे पहले आपने इस 2 को सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपने इस कमांड को यूज़ कर लेना है। तो अब ये हो गया बिल्कुल ठीक। क्लियर हुआ जी? तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट अबाउट सबस्क्रिप्ट। इसी तरह अगर सेम हम 5 पावर 3 या 5 क्यूब भी इसको कहते हैं, हम लिखना चाह रहे थे लेकिन हमने लिखा जो है वो 53 है भाई, ये गलत है। तो इसके लिए भी आपको 3 को सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद कमांड सुपरस्क्रिप्ट यूज़ करनी होगी। ठीक है, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दें भाई, ये आपके पास आ गया सुपरस्क्रिप्ट। समझ आ गया भाई? तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट अबाउट सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है जी, ये दोनों कमांड्स हो गई। अच्छा जी, इसी तरह क्लिक करके दोबारा हटाया भी जा सकता है। दूसरी चीज़ जो है जनाब वो है हमारे पास यहाँ पर एक कमांड जिसका नाम है टेक्स्ट इफेक्ट्स। अब ये इफेक्ट्स फिलहाल मैं नहीं पढ़ाना चाह रहा, वैसे आपको एक जनरली बता देता हूँ कि भाई प्यारे प्यारे से डिज़ाइन है टेक्स्ट के लिए, आपको कोई सा भी डिज़ाइन पसंद आता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आउटलाइन वगैरह और शेडो रिप्लाई, ये सारी कमांड। फिलहाल हम इसको छोड़ रहे हैं, स्किप कर रहा हूँ भाई मैं इसको। ये हम डिस्कस करेंगे जब हम इंसर्ट में वर्ड आर्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आकर फिर प्रॉपरली इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, फिलहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप जानते हैं वर्ड और आप समझते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। इसके बाद जो कमांड है भाई उसका नाम है हाइलाइटर। ठीक है, तो हाइलाइटर की तरफ आते हैं जनाब। हाइलाइटर जो है वो किस लिए आप जानते हैं भाई? हाइलाइटर एक मार्कर होता है, उन्वान वगैरह लिखे होते हैं या कोई भी खास की पॉइंट वाली बात होती है, लोग उसको हाईलाइट करते होते हैं। हाँ, तो अब अगर आप चाह रहे हैं कि हाईलाइट करें तो एक तरीका ये है कि आप पहले अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करें, उसके बाद हाईलाइटर ओपन करें, उसके बाद जोन से कलर में आपको इसको हाईलाइट करना है आप उस कलर को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगेन दूसरी जगह मैंने सेलेक्ट की, फिर मैं आया हाईलाइटर में, यहाँ से मैंने दूसरा, तो अलग अलग कलर्स भी दे सकते हैं और अगेन एंड अगेन आपको सिलेक्शन लेकर आना पड़ेगा और यहाँ से इस्तेमाल करना पड़ेगा इसमें। मैं कहता हूँ भाई कोई आसान तरीका नहीं है कि बस ज़रा सा आसानी से हम मुख्तलिफ लोकेशंस को हाईलाइट करना चाहते हैं ना सेम कलर, तो बिल्कुल भाई एक ही कलर में अगर आपने हाईलाइट करना है बहुत सी जगहों को, तो आप किसी भी एरिया को सेलेक्ट ना करें भाई। उसके बाद आप आ जाएँ हाईलाइटर ओपन करें, उसके बाद आप कलर का इंतखाब करें, कौन सा कलर चाहिए। मैं कहता हूँ येलो चाहिए, येलो सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद सिलेक्शन लें, तो जोन सी जगह आप सेलेक्ट करेंगे कंटिन्यूसली, अब आप सिलेक्शन लेते रहें भाई। अब आप देख रहे हैं कि आपको दोबारा वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहते हैं कि भाई इनफ हो गया, इसके बाद मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप दोबारा इस पर क्लिक कर दें, कमांड डिसेबल हो गई है। अब आप देख सकते हैं सिलेक्शन से कुछ नहीं होगा। समझ आ गई बात की? ठीक है भाई, तो ये हुआ आपके पास कॉन्सेप्ट अबाउट हाईलाइटर। मैं कहता हूँ भाई नहीं चाहिए हाईलाइटर तो आप सिलेक्शन ले लेंगे, अगर जहाँ जहाँ से आप चाह रहे हैं। मैं सबको हटाना चाह रहा हूँ, सारा सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हाईलाइटर ओपन करें एंड नो कलर क्लिक कर दें जनाब, ख़त्म हो गया। हाईलाइटर जहाँ जहाँ अप्लाई हुआ था सारी जगहों से हमने इसको ख़त्म कर दिया। क्लियर हो गई बात? तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट अबाउट हाईलाइटर। नेक्स्ट जो कमांड है फॉन्ट
कलर वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ भाई, अभी हमने इसको डिस्कस किया था, ठीक है। अब हम आते हैं जनाब एक चीज़ जो है उसके बारे में बात करते हैं, और बड़ी ज़बरदस्त बात है भाई ये, और बड़ा समझने के एडवांटेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आता है, ठीक है। तो एडवांटेजेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हवाले से बात करेंगे, ठीक है। हमारे पास जनाब एक कमांड है और इसका नाम है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। अब आप इसको देखेंगे ये किस लिए इस्तेमाल होती है। सबसे पहले मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई मेरे पास एक पैराग्राफ है, मैं इस पैराग्राफ को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। मैंने 2 पैराग्राफ इकट्ठे कर दिए हैं जी, ठीक है। एक पैराग्राफ बना दिया और वो दूसरे वाला डिलीट कर दिया। उसके बाद मैं आता हूँ, थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर देता हूँ। उसके बाद मैं मुख्तलिफ कमांड्स अप्लाई करता हूँ। लाइक मैंने यहाँ बोल्ड किया तो यहाँ पर मैंने इटालिक एंड अंडरलाइन किया, तो यहाँ पर मैंने अंडरलाइन एंड बोल्ड कर दिया, तो यहाँ पर मैंने स्ट्रिक थ्रू कमांड यूज़ कर ली, यहाँ पर मैंने फॉन्ट का कलर चेंज कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने कोई और कलर, डिफरेंट कमांड्स जो हैं बेटा वो मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। और ये जो आपका टेक्स्ट है इसका फॉर्मेट जो है ना वो चेंज हो रहा है इस वक्त, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो फिर आपकी मर्ज़ी है ना, आप जिस तरह भी चाहते हैं उस हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। और उसके बाद जो है ना मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने यूँ किया कि कहीं पे फॉन्ट जो है ना उसको थोड़ा बड़ा कर दिया, तो कहीं पे फॉन्ट को मैंने थोड़ा छोटा भी कर दिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने कहीं पे फॉन्ट चेंज भी कर दी। लाइक आप देख लें, मैं कुछ रैंडम सी कमांड्स अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। अलग अलग कमांड्स जो हैं वो मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दी हैं भाई, ठीक हो गई बात। और अब मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई ये जो काम है ना ये मुझे नॉर्मल करना है। क्या करना है भाई? नॉर्मल करना है, यानी जितनी भी कमांड्स मैंने इसके ऊपर अप्लाई की ये सारी की सारी मुझे नहीं चाहिए। तो अब पहला सवाल जो है वो ये पैदा होता है कि भाई नॉर्मल किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये एक पैराग्राफ आपके सामने लिखकर बता दिया मैंने कि भाई ये जो टेक्स्ट है ना इसको नॉर्मल बोलते हैं। यानी ये जो हम कह रहे हैं कि भाई मुझे ये फॉर्मेट नहीं चाहिए, डिज़ाइन जो भी मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया नहीं चाहिए, मैं इसको वापस नॉर्मल करना चाह रहा हूँ। तो पहली बात जो हमारी समझ में आनी चाहिए वो ये है कि व्हाट इज़ नॉर्मल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉर्मल इन दिस कंडीशन, ठीक है ना। कि यहाँ पर नॉर्मल से मुराद क्या है। तो बेटा नॉर्मल से मुराद ये है कि हमें जो टेक्स्ट चाहिए वो कैलिब्री होना चाहिए, 11 साइज होना चाहिए और ब्लैक कलर होना चाहिए, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। बाकी ये तमाम की तमाम कमांड्स मुझे नहीं चाहिए, ये पहला पैराग्राफ मुझे इस तरह चाहिए। तो अब देखिए ना जी, मैंने तो यहाँ काफ़ी सारी कमांड्स अप्लाई की, तो अगर एक एक को मैं यहाँ से, तो टाइम लगेगा ना भाई। अब आप देखिए, अच्छा ये कमाल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, आपने सिलेक्शन ले लेनी है और आफ्टर सिलेक्शन यू जस्ट क्लिक ऑन क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। सिर्फ एक कमांड, एक क्लिक मैंने किया और आप देख रहे हैं कि भाई आपका सारा काम सेम लाइक दिस, यानी नॉर्मल हो गया। समझ आ गई बात की? तो दैट इज कॉल्ड क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, ठीक है भाई। यहाँ पर एक बात आप लोगों ने समझ लेनी है बेटा कि फॉर्मेटिंग जो है ना, फॉर्मेटिंग, ठीक है, फॉर्मेटिंग से मुराद यहाँ पर क्या है। 2 तरह के फॉर्मेट होते हैं। एक फॉर्मेट वो होता है जब हम कहते हैं कि जी मेरा कंप्यूटर फॉर्मेट हो गया, मेरा सी ड्राइव, मेरा डी ड्राइव फॉर्मेट हो गया, मेरा क्या कहते हैं जी यूएसबी मेरी फॉर्मेट हो गई। तो अब यहाँ फॉर्मेट का मतलब क्या है? यहाँ फॉर्मेट का मतलब ये है कि भाई जो आपका डेटा था वो सारा हो गया डिलीट, ठीक है। और एक फॉर्मेट वो होता है बेटा, गौर से सुने, एक फॉर्मेट वो होता है कि जब आपको ये कहा जाता है कि ये जो लेटर आपने लिखा, ये जो एप्लीकेशन आपने लिखी, इसका फॉर्मेट हमें पसंद नहीं है। तो यहाँ पर फॉर्मेट से मुराद क्या है? डिज़ाइन। तो यहाँ पर समझ लें भाई इस बात को कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया, इसका मतलब भी ये था कि जो डिज़ाइन मैंने इसके और अप्लाई किया था वो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मेट से मुराद क्या हुआ जी? फॉर्मेट से मुराद डिज़ाइन हुआ। समझ आ गई भाई? तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट अबाउट फॉन्ट ग्रुप, ठीक है जी। ये फॉन्ट ग्रुप आपका कंप्लीट हुआ, इतना काफ़ी है भाई आज के लिए। इंशाल्लाह फर्दर डिस्कशन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में होगी। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।